Good morning, students. Today I start the new chapter, second chapter of the supplementary, The Adventures of Toto. In this chapter, the Toto was a monkey and he was very mischievous. He was taken home by the author's grandfather. And in this chapter, you will see his mischievous act. Now see the story. Grandfather bought Toto from a tanga driver फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। ग्रैंडफादर ने टोटो को एक तांगा ड्राइवर से ख़रीदा 5 रुपये में। द टांगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड ऑन ए फीडिंग ट्रफ। उस तांगे वाले ने उस छोटे लाल मंकी को एक नाद में कस कर बांधा हुआ था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द फेलो टू हिज प्राइवेट जू। और वो जगह जो था वो उस मंकी के लिए अनुकूल नहीं था। तब ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो इस छोटे मंकी को अपने प्राइवेट जू में ले आएंगे। टोटो वॉज वेरी प्रिटी मंकी। टोटो जो था वो बहुत ही प्यारा मंकी था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल विथ मिस्चीफ बेनर टीप सेट आईब्रोज। और उसकी जो चमकीली आँखें थीं और जिसके नीचे गहरे जिसके ऊपर गहरे भूरे आईब्रो बने हुए थे, वो ये बता रहे थे कि टोटो कितना शरारती है। एंड हिज टीथ विच वर पियरली वाइट वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। और उसकी जो दांत है वो मोतियों के जैसे चमक रहे थे और उसकी जो उन दांतों से जो वो स्माइल कर रहा था, इससे वो एल्डरली जो बड़े जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ हैं उनके जीवन में क्या हो रहा था, उससे वो उनका जीवन जो है लाइट उससे वो थोड़ा डर जा रही थी उसकी मुस्कुराहट, उसके दांत को देखकर। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन उसके जो हाथ थे वो बहुत ज़्यादा सूख गए थे। ऐसा लग रहा था कि वो सूर्य में उसे बहुत देर तक मतलब बहुत सालों से रख के उसे सुखा दिया गया हो। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड बिग। लेकिन उसके जो फिंगर्स थे वो अभी भी क्या थे, तेज थे और दुष्टता से भरे थे। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। और उसके जो पूँछ थी वो उसके सुंदरता को बढ़ा रही थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड ऐड टू एनी वंस गुड लुक्स। ग्रैंडफादर का मानना था कि कोई भी किसी भी जानवर का जो पूँछ है उसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। ऑल्सो सर्व एज ए थर्ड मैन हैंड। और उसके लिए वो तीसरे हाथ का काम करता है। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच एंड इट वॉज कैपेबल of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hand। और वो जो पूँछ है वो क्या करता है, वो टहनियों पे जाने में इनकी मदद करता है बंदरों को। और जो भोजन जहाँ तक जिस भोजन तक उनका हाथ नहीं पहुँच पाता है, पूँछ उसमें वहाँ पहुँचने पे मदद करता है। Grandmother always fused when grandfather brought home some new bird or animal। ग्रैंड मदर जो है हमेशा गुस्सा जाती थी जब ग्रैंडफादर कोई भी जानवर या चिड़िया घर ले आते थे। सो इट वाज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंट शुड बी केप्ट सीक्रेट। इसलिए डिसाइड किया गया कि टोटो की जो उपस्थिति होगी उसे सीक्रेट रखा जाएगा, रहस्य रखा जाएगा। फ्रॉम हर अंटिल सी वाज इन ए पर्टिकुलर गुड मूड। जब तक वो अपने अच्छे मूड में नहीं हो जाती। ग्रैंडफादर एंड आई पुट अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। और ग्रैंडफादर और मैंने क्या किया, उसे अपने बेडरूम के वॉल पे वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, बेडरूम के वॉल पे ले आया जहाँ पे उसे खूंटी में अच्छे से बांध दिया गया। और सो वी थॉट टू ए पेग फैसेंड इनटू द वॉल। और उसे हम लोगों ने खूंटी पे अच्छे से बांध दिया। ए फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई कैम बैक टू रिलीज टोटो वी फाउंड दैट the walls which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather। कुछ घंटों बाद जब मैं और ग्रैंडफादर आए टोटो को मुक्त करने के लिए, तो हम लोगों ने पाया कि जो दीवार सजावटी पेपर से सजी हुई थी, जो ग्रैंडफादर के द्वारा चुने हुए पेपरों से सजी हुई थी, नाउ स्टूड आउट एज ए नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर। अब उस दीवार जो थी वो नंगी
मतलब कि वो जो दीवार जो थी अब वो क्या हुई थी, इखड़ गई थी। अब नंगी ईंट और प्लास्टर नज़र आ रहा था, उस पर सजावटी पेपर नज़र नहीं आ रहे थे। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और वो जो खूंटी जिस सॉकेट में लगा हुआ था उसे भी उखाड़ दिया गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, और मेरा जो स्कूल ब्लेजर जो वहाँ पे टंगा हुआ था वाज इन श्रेड, उसके भी टुकड़े कर दिए गए थे। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, मैं चिंतित था कि क्या ग्रैंड मदर कहेंगी। बट ग्रैंड फादर डिडेंट वरी, लेकिन ग्रैंड फादर बिल्कुल चिंतित नहीं थे। ही सीम्ड प्लेस विद टोटोज परफॉर्मेंस, ऐसा लग रहा था कि टोटो के इस एक्ट से वो खुश थे। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा वो चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही वुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रूप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, मुझे लगता है कि यदि इसे टाइम मिल जाता तो ये क्या करता कि जो तुम्हारे ब्लेज़र के टुकड़े हैं इसकी एक रस्सी बनाकर और विंडो से के भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, अभी तक उसकी जो उपस्थिति थी घर में वो रहस्य बनी हुई थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू ए बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, टोटो को अब सर्वेंट क्वार्टर के बड़े पिंजरे में रख दिया गया। वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशबली टुगेदर, जहाँ पे ग्रैंडफादर्स के और भी जो पेट थे और भी जो पालतू जानवर थे वो आपस में हिल मिल कर रहते थे। एक टॉर्टोइज, एक कछुआ था। ए पेयर ऑफ रैबिट्स, एक रैबिट्स था। ए टेम स्क्वायरल, एक पालतू स्क्वायरल थी। एंड फॉर ए वाइल माई पेट डॉग गॉड, और मेरी एक पालतू बकरी थी। बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन उस बंदर ने अपने किसी भी साथी को रात में सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग, तब ग्रैंडफादर जिन्हें कि देहरादून छोड़कर कल सहारनपुर जाना था पेंशन के लिए, उन्होंने फैसला किया कि वह उसे लेकर जाएंगे। आज के लिए मैं आपको इतना ही बता रही हूँ, कल मैं इस पैराग्राफ से स्टार्ट करूँगी। ओके।